तुम्हारे बुरे हैं तुम्हारे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। भाव भी ऐसा है। तो और क्या चाहिए। सबसे पहले भोपाल के संतों का बहुत धन्यवाद। इतने प्रेम से सेवा करी, इतनी केयर करी, इतना अरेंजमेंट किया, इतने जीवों की सेवा करी। बहुत बढ़िया संजोग रहा। और उसी समय जेल में जाने का भी संजोग मिला। वहाँ कैदियों से मिले। वैसे तो हम सब भी, धरती एक जेल ही है। अमरलोक से यहाँ हम जेल में बंद हैं, पर वो बेचारे थोड़े और एक डीप लेयर में है। तो अच्छा रहा। अब जेल में है तो अपने अपने प्रारब्ध कर्मों की वजह से है, पर ज्ञान और ध्यान से एटलीस्ट जो संस्कार हैं, जो उनके चित्त में जो जेल में जाने के संजोग बने, ये तो इफेक्ट है, लेकिन जो इसका कारण बना, जो ऐसे कर्म बनाए होंगे, जो बीज बना, एटलीस्ट वो बीज डिलीट हो जाएगा। ऐसे मालिक से प्रार्थना है। अभी जैसे कि हमने बात कही थी कि जुलाई महीना गुरु पूर्णिमा का एक दिन नहीं, पूरा महीना सेलिब्रेट करेंगे और सिर्फ गुरु की महिमा ही करेंगे। तो इसी में गुरु महाराज का एक पद है गुरु के लिए, वो आज हम लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि केवल ज्ञानी की दृष्टि से गुरु क्या होता है। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए साखी लेते हैं। ये हरजस पद है। गुरु महाराज कहते हैं, हर गुरु दोए माँ जान हो साधो, ज्ञान करो सो ठाणो हो। असंख्य युगों में हर गुरु एक, न्यारा नहीं बखान हो। एक एक पॉइंट, एक एक साखी बड़ी गहरी है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हर गुरु दोए माँ जान हो साधो, कि हर मतलब हरि मतलब परमात्मा। अब परमात्मा, आत्मा, स्वरूप, एब्सोल्यूट, सुप्रीम पावर, निअक्षर, निशब्द नाम, जो भी आप कहना चाहें, शब्दों में नहीं उलझना है। इस साखी में गुरु महाराज उस परमात्मा को, उस आत्मा को, उस सत्य स्वरूप को हरि कह रहे हैं। हर गुरु दोए माँ जानो साधो। हरि और गुरु को मतलब परमात्मा और गुरु को दो मत मानो। वो अलग अलग नहीं है, उनको अलग मत मानो। ज्ञान करो सो ठाणो हो। ज्ञान से, अपनी समझ से ये बात समझो। असंख्य युगों में हर गुरु एक, न्यारा नहीं बखान हो। असंख्य युगों में जितने भी युग बीत गए, और कितने सारे ये चक्र, ब्रह्म चक्र जिसको कहते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कितनी सृष्टियां बन गई, कितने युग बीत गए, कितनी पृथ्वियां बन गई, कितने ब्रह्मांड बन गए, कितनी गैलेक्सियां बन गई। मुझे तो लग रहा है कि गुरु महाराज यहाँ मल्टीवर्स की भी बात कर रहे हैं, कि कितने सारे ब्रह्मांड। असंख्य युगों में हर गुरु एक, न्यारा नहीं बखान हो। हर युग में हर ज्ञानी ने, हर केवल ज्ञानी ने गुरु और परमात्मा को एक ही कहा है, कभी भी अलग नहीं कहा। न्यारा नहीं बखाना हो, अलग नहीं कहा है। देखिए, गुरु की तो हम सब भक्ति योग में है, शब्द मार्ग में है, लेकिन दुनिया का कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म आप उठा के देख लीजिए, बिना गुरु के वो धर्म शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे धर्मों में कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बताने वाला भी वो गुरु कार्य ही करता है। वो बताने वाला जो होता है कि गुरु की जरूरत नहीं है, जैसे कृष्णा मूर्ति था, वो कहता था कि गुरु की जरूरत नहीं है, पर वो एज अ गुरु होके ही ये सब ज्ञान देता था।
क्योंकि अगर गुरु साथ है, तो हम ज़िंदा हैं, नहीं तो हम सब लाशें हैं। अगर किसी के पास गुरु नहीं है, तो समझो वो ज़िंदा लाश है, क्योंकि जड़ तत्व है। यहाँ सब मृत है, यहाँ सब मृत्यु ही मृत्यु है, जड़ ही जड़ है प्रकृति में। सिर्फ़ गुरु चेतना है, गुरु शुद्ध रूप में चेतना है, क्योंकि उसके अंदर निरक्षर है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, क्योंकि उसमें अकर्ता भाव है, तो वो प्रकृति में रह के परमात्मा है। बाकी प्रकृति में सब जड़ है। तो जो उस चेतन गुरु से जुड़ता है, वो खुद भी चेतना हो जाता है, खुद भी चेतन हो जाता है। मतलब मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो जाता है। हम समझते हैं कि हम जो श्वास ले रहे हैं, हम जो खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम सब ज़िंदा हैं। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से अगर देखेंगे, तो हम में से कोई भी यहाँ ज़िंदा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, "साधो ये मुर्दों का गाँव।" यहाँ सब मुर्दे ही मुर्दे हैं। अगर कोई चेतन गुरु से जुड़ गया, तो उसमें जान आ जाती है, उसमें चेतना आ जाती है। इसलिए गुरु बहुत महँगा होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत प्रीशियस होता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, "शब्द बेद सो ब्रह्म कहिजे, देह मुख होए सुनाणो हो।" कहते हैं कि जिस गुरु के देह से, जिस गुरु की देह के प्रेज़ेंस से हमारे घट में, शिष्य के घट में शब्द जागृत हुआ हो, शब्द वेद सो ब्रह्म कहिजे, शब्द का भेद मिला हो, देह मुख होए सुराणा हो, वो है आपका पूरा गुरु। देखिए अभी इस पे ये काफ़ी डिबेट होती रहती है कि देहधारी गुरु की ज़रूरत है या देहधारी गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो सभी केवल ज्ञानियों ने इस बात को कहा है कि गुरु भी, निरक्षर भी देह स्वरूप देह लेके आता है। क्योंकि हम देह में हैं, हम किसी देह वाले की बात ही समझेंगे, उससे कनेक्शन बिठा पाएँगे, उससे ही प्रेम कर पाएँगे। हमने जिसको देखा नहीं उसको प्रेम नहीं कर सकते। कोई चाइना में, कोई रशिया में, कोई अमेरिका में बैठा है और हम यहाँ बैठे हैं, कभी देखा ना हो, कभी मिला ना हो, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा हमसे दूर है, उससे प्रेम नहीं कर सकते। गुरु हमारे साथ है, गुरु हमारे सामने है, हमारे जैसा ही है, उसको प्रेम कर सकते हैं। और क्योंकि गुरु अकर्ता होता है, तो गुरु से प्रेम मतलब परमात्मा से प्रेम। जैसे मोमबत्ती होती है, तो अगर कोई लाइव मोमबत्ती है, उसको जलाया जाए तो उससे प्रकाश आता है, उससे रोशनी आती है। पर मोमबत्ती की फ़ोटो से कभी रोशनी नहीं आती, या दिए की फ़ोटो से कभी रोशनी नहीं आएगी। उसके लिए लाइव दिया चाहिए, लाइव मोमबत्ती चाहिए। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है, क्योंकि गुरु में चेतना है। चेतना का मतलब जागृति कह लो, परमात्मा का अंश कह लो, प्रकृति में रह के भी वो प्रकृति से बाहर का जो है प्राणी है। हमारे जैसा दिखता ज़रूर, लेकिन हमारे यहाँ का है नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, मैं अमर लोक से आया हूँ। इसलिए गुरु बहुत महँगा है। महँगा कहना भी, क्योंकि महँगा भी कंपैरिज़न में आ जाता है, लेकिन भाषा की अपनी-अपनी लिमिटेशंस होती हैं। देखेंगे, गुरु महाराज ने बहुत जगह पे इसकी महिमा करी है। आगे कहते हैं, गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नहीं रहाण होयो। कहते हैं कि गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, जब गुरु मिलते हैं, तो ही हरि मिलते हैं, तो ही परमात्मा मिलते हैं। विदाउट गुरु परमात्मा को पाना इम्पॉसिबल है। विदाउट गुरु, गुरु के बिना मोक्ष इम्पॉसिबल है। अंतर नहीं रहना हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात को समझो। भले देह, अब देह या शरीर के भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लोग कहते हैं, कई सारे जो बुद्धिजीवी होते हैं,
वो कहते हैं कि ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये तो हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह इसको भूख लगती है, खाना खाता है, हमारी तरह नींद करता है, हमारी तरह बीमार होता है, हमारी तरह इसको भी पेन होता है। देखो लोग है ना चमत्कार की उम्मीदें करते हैं कि गुरु मतलब ऐसे कर देगा तो एकदम से पहाड़ इधर से इधर सड़क जाएगा, समुद्र के बीच में एक दरार आ जाएगी। ऐसी अजीब-अजीब फ़िल्मी कहानियाँ देख के चमत्कार की उम्मीदें करते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम सबके लिए है और अगर शरीर है और शरीर सबका अपूर्ण है। शरीर को बार-बार रिफ्रेशमेंट चाहिए। प्रकृति में जो भी चीज़ है ना, प्रकृति का नियम है, उसको रिफ्रेशमेंट चाहिए। बार-बार उसको बार-बार भूख लगेगी, उसको नींद आएगी, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। एंटरोथेरेपी कहते हैं इसको। तो गुरु भी इस शरीर में है, लेकिन शरीर का जो गुण दोष है, वो तो लागू ही है। लेकिन अपूर्ण से भी पूर्ण की तरफ जाया जा सकता है। अपूर्ण के द्वारा हमको मार्ग मिलता है उस पूर्ण की तरफ। उस मार्ग में हमको आगे बढ़ते जाना है। आगे कहते हैं, गुरु पूज्या ज्या हर को पूज्या, न्यारा नहीं रे ध्यान हो। देखो कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज ने कितनी महिमा करी है सतगुरु की। कह रहे हैं, गुरु पूज्या जहां हर को पूज्या। गुरु की पूजा करी मतलब उस परमात्मा की पूजा करी। न्यारा नहीं रे जाना हो। उसमें कोई भी अंतर नहीं कर सकते। गुरु की सेवा करी मतलब उस परमात्मा की सेवा करी। गुरु को याद किया मतलब परमात्मा को याद किया। गुरु में श्रुति रखी मतलब परमात्मा में श्रुति रखी। क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारी प्रकृति, हमारा मन इस तरीके का है कि हम डायरेक्ट परमात्मा में डायरेक्ट निराकार की बात नहीं कर सकते। चलो निराकार तो अभी समझा जा सकता है, लेकिन वो जो निराकार से भी परे है, जो ब्रह्म और माया से परे है, जो पार ब्रह्म से भी परे है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो उसकी पूजा कैसे करेंगे? उसको प्रेम कैसे करेंगे? उसको दिल में कैसे बसाएँगे? अगर कोई ऐसी बातें भी करता है ना, तो सिर्फ़ खोखली बातें होंगी। वो रियल एहसास नहीं होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं, जो भी आप गुरु से करोगे वो परमात्मा तक पहुँचेगा। पर देखो भाई, हम सब कलयुग में हैं, गुरु की हम बहुत महिमा करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मिसयूज़ किया जाए या दूसरे तरीके से लिया जाए। क्योंकि जहाँ असल होता है, वहाँ नकल भी होता है और गुरु को सिर्फ़ श्रुति चाहिए होती है। वो भी इसलिए कि जीव अपनी मुक्ति कर सके। हम कहते हैं कि गुरु को तन-मन देना देना चाहिए, तन-मन धन। लेकिन किस सेंस में देना चाहिए? ऐसा नहीं कि भाई गुरु है उसको हमने पैसा दे दिया। ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में। तन-मन देने का मतलब होता है, तन मतलब जो गुरु की जो आज्ञा है कि ध्यान करना है, वो तन आप अगर भजन समय में लगा रहे हो तो वो तन उतने समय के लिए अपने गुरु को अर्पण कर दिया। मतलब परमात्मा को अर्पण कर दिया। मन देने का मतलब कि श्रुति अपने अब संसार में रह रहे हो, संसार में बिज़ी हो, लेकिन श्रुति गुरु में है। गुरु में है मतलब परमात्मा में है। और यहाँ मैं या सुखराम जी महाराज गुरु मतलब केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो सत्ताधारी गुरु होते हैं, जिनको नियक्षर जागृत करने की जिनको सत्ता होती है। अदरवाइज़ ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं, पोंडे पंडित हैं, किताबें पढ़ के गुरु बन के बैठ जाते हैं। तो मन देने का मतलब श्रुति परमात्मा में।
धन देने का मतलब ये नहीं कि गुरु को जाके पैसे दो या उसके आश्रम बनाओ, उसके रामद्वारे बनवाओ। गुरु को पैसे, जो असली गुरु हो उसको पैसे का क्या करना? वो दूसरी दुनिया से आया है, तो उसको अच्छे से पता है कि ये पैसा तो आपकी दुनिया का ये जो है ये करेंसी यहाँ चलती है आपकी दुनिया में। गुरु की दुनिया में ये करेंसी थोड़ी चलती है। धन देने का मतलब है कि अगर कहीं सत्संग हो रहा है, तो ऐसे सत्संग का अच्छा संजोग हो, जो जैसे अभी भोपाल में हुआ, कलकत्ता में हुआ, या जगह-जगह जहाँ आप लोग अरेंज करते हो सत्संग, कि सत्संग में संतों की सेवा करी, वहाँ जो भी पैसा खर्च होता है, वो होता है कि हमने परमात्मा के लिए पैसा खर्च किया, वो भी लेन-देन होती है, वो भी संजोग बनता है, वो भी बड़े भाग्य, बड़े पुण्य से मिलता है। असली गुरु को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन है मार्केट में, अब कलयुग है, हम भी क्या करें? कलयुग में एक तो गुरु की महिमा तो करनी है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा युगों-युगों में हमेशा गुरु महिमा होती है। लेकिन कलयुग में बहुत सोच समझ के, सँभाल के बात करनी पड़ती है, क्योंकि मिसयूज़ होने का बहुत चांस होता है। अब मैं न्यूज़ देख रहा था, देखो बड़ी हँसी आती है। एक गुरु आया मार्केट में, उसने दावा किया है कि अगर कोई मरने वाला हो और बिलियनर सब मिलियनर हो, तो वो अपने अरबों की प्रॉपर्टी, अरबों की जो संपत्ति है वो मुझे दे दे। फिर जब वो मरेगा, उसकी जीवात्मा को मैं जीपीएस लगा दूँगा, और वो जीवात्मा जहाँ जन्म लेगी, फिर मैं जाके उसको पूरे पैसे दे दूँगा, और 25% सर्विस चार्ज काटूँगा। मतलब वो जितनी संपत्ति देगा, 25% खुद रख के 75% वो जीवात्मा जहाँ जन्म लेगी उसको जाके देगा। तो देखो कैसे-कैसे गुरु हैं, कैसी-कैसी बातें करते हैं, और कैसे-कैसे लोग इसी मान्यता में पड़ जाते हैं। अगर कोई गुरु होगा तो उसको ये अच्छे से पता होगा कि ये प्रकृति के क्लाउ डिसाइड करता है कि जीवात्मा नेक्स्ट जन्म कहाँ लेगी, उसके कर्मों के हिसाब से, कैसे लेगी, और उस समय उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो ये सब इलॉजिकल और बेतुकी बातें, इनका बहुत चलन है, इनकी बहुत डिमांड है मार्केट में। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है? पर ये भी भ्रम और संशय बढ़ाने वाली बात है। असली गुरु का काम होता है लोगों के मन के भ्रम उतारना, उनको अभय, उनको निडरता सिखाना, उनको निडर बनाना, ना कि ये सब भ्रम डाल के छोड़ दें। सो कॉल्ड जो गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को हैंडीकैप बना देते हैं। ऐसे कई कहानियाँ ऐसे व्हाट्सएप में चलता रहता है कि आप अपने आप को गुरु को सौंप दो, फिर आपको कुछ नहीं करना, सब गुरु आपके कर्म भी अपने ऊपर ले लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, फिर तो आप हैंडीकैप हो जाओगे। ये तो ऐसा हो गया कि किसी बच्चे को, जो बच्चा चलना सीख रहा होता है, माँ-बाप अपने कंधे पे उठा ले और पूरी ज़िंदगी कंधे पे उठा के बैठ जाए, तो बच्चा कभी चलना सीखेगा ही नहीं। असली गुरु अपने शिष्यों को काबिल बनाता है, ना कि हैंडीकैप। उसको किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। पुरुष और प्रकृति का पूरा भेद खोल देता है। शिष्यों की ज़िम्मेदारी गुरु नहीं लेता, गुरु मार्ग देता है, गुरु नियत जागृत करता है। वो शिष्य तभी डेवलप होगा जब गुरु के बताए हुए मार्ग से चलेगा, और अगर कोई सोच रहा है कि मेरा भी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई, गुरु के ऊपर हमारे कर्म आ गए, हम तो बैठे हैं, ऐसे कई पंथों में से चलन है, तो ये भ्रमों की बात है। अंत समय में कोई नहीं आएगा, अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो। गुरु आपसे पुरुषार्थ करवाएँगे, गुरु आपसे भजन सुमरन ध्यान करवाएँगे, उसके लिए एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपसे करवाएँगे। आपको कह दे कि आप कुछ मत करो, ऐसे हैं कि आप सिर्फ़ हमारी शरण में आ जाओ,
आपको मोक्ष मिल गया। इस टाइप के गुरु मार्केट में बहुत हैं। और हम भी जीव बड़े कपटी टाइप होते हैं, बड़ी आसान मार्ग चुनते हैं कि जो मार्ग आसान है, जिसमें कुछ चुनना ना पड़े, उस मार्ग में चले जाते हैं। कई धर्मों में, कई पंथों में तो देखते हैं आजकल मार्केट में ट्रेंड है कि नॉन-वेज खाने का, और ऐसी बातें फैलाई जाती हैं कि प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाएगी, या डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट अंडा खाओ या मछली खाओ, उसमें ए विटामिन है, इसमें प्रोटीन है। वेजिटेरियंस को जो डिफिशिएंसी हो जाती है बी12 की, अरे भाई हाथी का शरीर देखो, हाथी को कौन सी बी12 की कमी है? और हाथी कौन सा नॉनवेज खाता है? तो ये सब इलॉजिकल बातें हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं करता है। कई सारे गुरु कहते हैं ठीक है, आपको ना नॉनवेज खाने की इच्छा हो तो आप खा सकते हो, लेकिन किसी के लिए कुछ बुरा मत करो। अरे बुरा कैसे नहीं है? जब नॉनवेज अंदर जाएगा, हिंसक भाव बनेंगे, तो वो ना चाह के भी सबकॉन्शियस से हिंसा निकलेगी। गुरु शिष्य को ग्रो करता है। जैसे जिम में गए, वो जो ट्रेनर है, वो आपको कहे कि मुझे आप फीस दो और आपकी जगह मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं जिमिंग करूँगा, आप सिर्फ बैठ जाओ, तो आपकी मसल्स थोड़ी बनेंगी। वो ट्रेनर पागल हो जाएगा, अगर सबके ऐसे वो अपने ऊपर उठाएगा तो। ट्रेनर का काम है आपको मार्गदर्शन देना, आपको बताना, आपको सिखाना, आपको ज्ञान देना कि मसल्स कैसे डेवलप होती है। अरे ट्रेनर तो आपको इतनी पीड़ा देता है, इतनी इतनी जिमिंग कराता है, आप दर्द से रो देते हो। ये गुरु का काम होता है। गुरु किसी न किसी तरीके से आपको, आपकी बुद्धि, आपका विवेक को जगाना चाहते हैं। कई बार अहंकार को चोट करेंगे, कई बार आपको दर्द देंगे, कई बार संसार आपको परेशान करेगा, ताकि आप लड़ना सीखो, आप ग्रो होना सीखो। फाइटर बनो, इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अकेले हैं, जीवात्मा की यात्रा अकेली है। एक दिन मरेंगे भी तो हम आगे यात्रा में अकेले जाएँगे, और जिस दिन मोक्ष होगा वो भी हमारे अकेले का होगा। कोई परिवार, कोई फैमिली हमारे साथ नहीं जाने वाला। इसलिए गुरु शिष्य को इंडिपेंडेंट करता है। और ये जो जेल है, ये जो पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये एक तरह का जिम ही है। हम यहाँ कुछ न कुछ सीखने आते हैं, लर्न करना आते हैं। जैसे जिम में कैसे स्ट्रगल करते हो, पुल करते हो, पता नहीं क्या-क्या मुझे बच्चे बताते हैं। पुशअप करते हो, अपनी मसल्स को रगड़ते हो ताकि कैपेसिटी बढ़े, लेकिन आपको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। ऐसे गुरु शिष्य को पीड़ा देगा, प्रकृति से लड़ाई लड़ना सिखाएगा, कैसे आज़ाद होना है वो सिखाएगा, ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़े, किसी भी चीज़ में किसी पे डिपेंड ना रहो। हर सिचुएशन में हर चीज़ से डील करना आ जाए। डील करना आ जाए का मतलब कैसे हर सिचुएशन में हमको मुक्त होना है, कैसे मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, ये आ जाए। गुरु आपसे पुरुषार्थ कराता है। ये सब क्या है? 1 घंटा भजन सिमरन करो, ध्यान करो, इस स्थान पे ध्यान दो, समय निकाल के आप सब भी करते हो। ये भी एक टाइप का पुरुषार्थ है, लेकिन ये भी प्रारब्ध का पार्ट है। लेकिन जो पुरुषार्थ करते हो, तो अंदर में जो आप भाव बनाते हो मोक्ष के, उसमें आपका कैवल्य का बीज ग्रो होता जाता है। आपका विवेक, आपकी प्रज्ञा बढ़ती जाती है, ज्ञान, प्रकाश, अनुभव ज्ञान बढ़ता जाता है। फिर अगर संसार कभी अटैक करता है हमारे ऊपर, फिर अंदर से प्रज्ञा जाग जाती है, वो हमको बचा लेती है। संसार में जब गिरने वाले होते हैं, तो प्रज्ञा, जैसे एक वाइफ होती है ना, संतों ने प्रज्ञा को वाइफ की तरह कहा है। जैसे पत्नी पति को बचा लेती है, पति किसी मुसीबत में है तो पत्नी उसको किसी न किसी तरीके से बचा देती है। ऐसी प्रज्ञा जो है वो जागृत हो जाती है और बचा देती है प्रकृति से, संसार में फँसने से। बट वो प्रज्ञा जागृत कैसे हो? वो गुरु करवाता है। और ये 1.5 घंटे का सत्संग, भजन सिमरन, यही काउंट होगा। ये असली कमाई है, ये असली करेंसी है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर संसार परेशान करे तो
सत्संग सुनो, बार-बार सत्संग सुनो। सत्संग का असर 2-3 दिन चलेगा, फिर कम होता जाएगा क्योंकि प्रकृति का नियम है। लेकिन जब असर कम हो जाए, फिर सत्संग सुनो। उसी ज्ञान में, उसी नशे में रहो। फिर किसी और नशे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, "तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माहि अगाढ़ हो।" देखिए कितनी सुंदर बात करते हैं। कितनी देखो मार्मिक दृष्टि रही होगी गुरु महाराज की। केवल ज्ञान की दृष्टि देखो कैसी होती है। कहते हैं कि "तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माहि अगाढ़ हो।" जैसे प्रेग्नेंट वुमन होती है, तो बच्चे को खाना कैसे पहुँचता है? अगर बच्चे तक कुछ पहुँचाना है, तो माँ के ज़रिए पहुँचता है। माँ को खाना खिलाओ तो बच्चे तक ऊर्जा पहुँचती है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर आपको परमात्मा से डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन नहीं है, अगर परमात्मा को याद करना है, अगर परमात्मा की सेवा करनी है, परमात्मा को प्रेम करना है, तो गुरु द्वारा होगा। आपने गुरु की पूजा करी, मतलब परमात्मा की पूजा करी। वो पूजा परमात्मा तक पहुँच गई। वो भाव जो है, वो पहुँच गया वहाँ तक। क्योंकि गुरु है ही नहीं बीच में, गुरु अकर्ता है। गुरु में अहंकार नहीं है। अहंकार पूरी जड़ है हर चीज़ का। तो गुरु ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि अहंकार बीच में है ही नहीं। वो गुरु के अंदर शुद्ध चेतना है। तो जो भी हमने गुरु को अर्पण किया, वो शुद्ध चेतना आत्मा परमात्मा तक पहुँच गया। गुरु महाराज कह रहे हैं जैसे बच्चे तक पहुँचाने के लिए माँ को खाना खिलाना पड़ता है, इसी परमात्मा तक पहुँचाने के लिए हमारे भाव, हमारी प्रार्थनाएँ, हमारी पूजा, हमारी सेवा, वो सब आप गुरु को करो। "तिरिया जाय रे प्रसादी, बालक माहि अगाढ़ हो।" आगे कहते हैं, "पेड़ सिंचिया सब सुख पावे, डाला बीज दिहाड़ हो।" ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ होती है, पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, तो वो जो पूरा पानी है, वो पेड़ के हर पत्ते, हर फूल, हर डालियाँ, जितने फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, उन सब तक वो पानी पहुँच जाता है। सब तक खाना पहुँच जाता है, सिर्फ़ एक जगह देने से। इसी गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की पूजा करने से, गुरु की सेवा करने से उस परमात्मा की पूजा होती है, उस परमात्मा की सेवा होती है। कबीर साहब कहते हैं, "एक सदे सब सदे।" एक को साध लिया तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ, गुरु वही जिसमें अहंकार ना आए। ये तो गुरु महाराज ने 300 साल पहले बहुत प्यारी, बहुत अच्छी महिमा करी। कबीर साहब ने 500 साल पहले गुरु महिमा करी। उस समय इतना झूठ, इतना पाखंड नहीं था, इतना गुरु के नाम से मिसयूज़ नहीं था। थोड़ा तो विवेक था, थोड़ी तो शर्म थी लोगों में। लेकिन क्या करें, गुरु की महिमा भी तो हर संत को करनी पड़ती है। क्योंकि गुरु बिना तो किसी भी युग में, कहीं पे भी गुरु बिना तो मुक्ति मिलेगी नहीं। लेकिन गुरु की महिमा करने से ये जागृति रखनी पड़ती है कि इस समय में सो कॉल्ड गुरु भी बहुत हैं, जो मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो सुनते हैं गुरु की इतनी महिमा है और फिर ऐसे गुरु के पास हम पहुँच जाते हैं जो मिसयूज़ करता है, जो अपनी शरीर की सेवा कराता है या जो ज्ञान को कमर्शियलाइज़ करता है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप भाव समझ गए होंगे कि गुरु तो अक्कड़ता होता है, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम जब गुरु को प्रेम देते हैं, क्योंकि गुरु ट्रांसपेरेंट है, वो सीधा प्रेम आत्मा तक पहुँचता है। हमारा भाव सीधा परमात्मा तक पहुँचता है। फिर आता है रिफ्लेक्शन, इसी को गुरु महाराज निजमन कहते हैं, जो हमने लास्ट लास्ट टाइम चर्चा करी थी। गुरु को निजमन दिया तो वो निजमन, गुरु का निजमन मतलब गुरु का मन तो नहीं होता, तो निजमन मतलब नियक्षर ही समझें। हमने गुरु को प्रेम किया, उसके निजमन को प्रेम किया और गुरु के निजमन से, गुरु के अंदर से, गुरु के नियक्षर से वो रिफ्लेक्शन आता है, जिसे शब्द जागृत होता है।
तो ये तो गुरु की देह सामने है, लेकिन गुरु देह में रह के भी देह नहीं होता है। देह को एक माध्यम बनाना पड़ता है। आगे कहते हैं, "जन सुखराम मोक्ष जो चाहिए, तो गुरु सो दूर न जानो हो।" कहते हैं कि सुखराम जी महाराज बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े ठोक बजा के, अपने अनुभव से, अपनी ज़िम्मेदारी से कहते हैं, "जन सुखराम मोक्ष जो चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो गुरु सो दूर न जानो हो।" गुरु से दूर मत जाना। अगर सच में किसी को मोक्ष चाहिए, बातें तो देखो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अंदर में और कुछ इच्छाएँ, वासनाएँ दबी होती हैं। लेकिन सच में अगर किसी को मोक्ष चाहिए, तो गुरु से दूर मत जाना। ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं गुरु महाराज, एक तरह की वार्निंग भी दे रहे हैं, एक तरह से प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर करुणा है। अलग-अलग साखियों में अलग-अलग तरीके से उन्होंने ये सब बातें कही हैं। अगर सच में मोक्ष किसी को चाहिए, तो अपने सतगुरु से दूर मत जाना। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इस पे बोलने जाऊँ तो डेढ़ 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि देखो, माया के एजेंट सब जगह है। हम माया की दुनिया में हैं। यहाँ हर तरह से, हर सिचुएशन में कहीं न कहीं से माया का एजेंट आएगा, आपको गुरु से दूर करने की कोशिश करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये सब आप सबको एक्सपीरियंस भी है कि कैसे भक्ति से कितने लोग अलग-अलग तरीके से माया बेचती है, हमको दूर करने के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पूर्ण गुरु की बात कह रहे हैं। ये केवल ज्ञान की बात हो रही है, जो शब्द जागृत होता है जिनसे, जिनके प्रेज़ेंस से शब्द जागृत होता है। कबीर साहब ने कहा है, "सोई गुरु पूरा कहाइए, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब जब जान गुरु कहावे।" कहते हैं कि पूरा गुरु वही है, जो 2 अक्षरों का भेद बताते हैं। कौन से 2 अक्षर? पुरुष और प्रकृति, या ब्रह्म और माया? प्रकृति, कहते हैं, एक छुड़ावे एक मिलावे। प्रकृति के जो 52 अक्षर हैं, अगर हम उनमें उलझ गए, जितने भी देवी-देवताओं के यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ हम सब करते हैं, जितने भी 52 अक्षरों के मंत्र उच्चारण हम करते हैं, नियक्षर के बिना अगर हम राम नाम सिमरन भी करते हैं, कितने भी देवताओं के मंदिरों-वंदिरों में जाके दान करते हैं, ये सब प्रकृति का पार्ट है। एक कबीर साहब कहते हैं कि ये एक शब्द है, एक छुड़ावे एक मिलावे। तो हम सब प्रकृति में फँसे हुए हैं। तो सच्चा गुरु दोनों का भेद बताता है कि चेतना क्या है, जड़ क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है। तो ये जो प्रकृति है, इसे प्रकृति की बातों से मुक्त होना है, प्रकृति को यूज़ करके मुक्त होना है, क्योंकि अभी प्रकृति में है, प्रकृति के 5 इंद्रियों वाले बायोलॉजिकल शरीर में है। ये जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम सब सत्संग सुन रहे हैं ज़ूम पे, ये भी प्रकृति का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये वाई-फाई जो चल रहा है, ये सब प्रकृति है। इससे कैसे मुक्त होना है, ये एक शब्द, ये सब 52 अक्षरों में आता है। एक छुड़ावे एक मिलावे, और मिलना किससे है? हमारी श्रुति शब्द में। तब जब जान गुरु कहावे, वो गुरु होता है जो श्रुति शब्द में मिलाते हैं। तो हम अगर कहीं भी हैं, किसी भी गुरु के पास है, तो हमको खुद की टेस्टिंग करनी है। खुद से पूछना है कि ये जो गुरु है, ये हमको और प्रकृति में फँसा रहा है, प्रकृति के यज्ञ, हवन, पूजा पाठों के ब्रह्म और अंधविश्वास में फँसा रहा है, या प्रकृति से मुक्त कर रहा है। एक परमात्मा की बात कर रहा है, एक नाम की बात कर रहा है, या प्रकृति के जो हज़ारों वृक्ष है, लाखों फल हैं, करोड़ों बीज हैं, उसका ज्ञान दे रहा है। तब बात समझ में आएगी। गुरु तो आपको सिर्फ़ वही
कहेगा वही आज्ञा देगा जो शब्द में जाने के लिए ज़रूरी है। जैसे भजन सिमरन करना, ध्यान करना, गुरु तो एक ही आज्ञा देते हैं कि ध्यान करो, सुमिरन करो, ध्यान और ज्ञान। क्योंकि केवल ज्ञानी को पूरा सिस्टम, पूरा विज्ञान पता होता है। शरीर कैसे काम करता है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कैसे काम करते हैं, जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, कैसे हंस फँस गया और कैसे मुक्त होगा। इसलिए गुरुओं का जो ज़ोर है वो ध्यान पे ज़्यादा होता है। क्योंकि ध्यान से जो ग्रंथियाँ बंध गई हैं, जो गाँठें बंध गई हैं, जो कर्म बंध बन गया है, उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन कई लोगों को भजन सिमरन ध्यान के लिए कहो तो उनको बुरा लगता है। उनको ज्ञान समझाओ तो अहंकार को चोट लग जाती है। और बात सही भी है, देखो, अगर किसी की आँखें बंद हैं, लाखों सालों से अंधेरे में है, उसकी आँखें बंद है और एकदम से अगर उसकी आँखें खोल के टॉर्च लगाओगे उसकी आँख में, तो उसको तकलीफ तो होगी और वो आपको गाली भी देगा। वो यही काम गुरुओं का है। गुरु तो करुणावश अंधेरे में पड़े हुए व्यक्ति को टॉर्च देते हैं कि ये ले प्रकाश, ये ले रोशनी। लेकिन वही लोग गुरु को गालियाँ भी देते हैं। ये सब गुरुओं के साथ हुआ, कबीर साहब के साथ हुआ, नानक के साथ हुआ, हर गुरु के साथ होता है। क्योंकि रोशनी देने वाला बुरा लगता है, अहंकार को चोट करने वाला बुरा लगता है। और ध्यान तो किसी से पूछता नहीं है। हम मैंने कहा ना, जिसको शॉर्टकट चाहिए। आजकल ऐसे मार्ग हैं, ऐसे गुरु आ गए हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, भई आपको नॉन-वेज खाना है, चलो आप नॉन-वेज खाना शुरू करो। सिर्फ़ मेरी शरण में आ जाओ। आपको ध्यान सिमरन में नहीं पूज रहा है, बड़ा भारी लग रहा है, ठीक है मत करो, सिर्फ़ मेरी इसमें आ जाओ। ऐसा हुआ, एक आत्मज्ञानी आया मेरे पास। अब चर्चाएँ सबसे चलती रहती हैं। वो बोले कि भैया आपका सत्संग तो मैं सब सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपका ज्ञान तो बहुत अल्टीमेट है, लेकिन जब आप ध्यान की बात करते हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? हम तो आत्मा हैं ही, तो आत्मा है तो सिर्फ़ अपने स्वरूप में रहना होता है। भजन सिमरन करने की क्या ज़रूरत है? आप क्यों इतना उस पे जोर देते हो? तो मैंने उसको एक नागार्जुन की कहानी बताई। ऐसे ही नागार्जुन के पास एक जीव गया था, सेम क्वेश्चन किया उसने कि मैं मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नागार्जुन ने उससे कहा कि उसने एक्चुअली क्वेश्चन किया, तो नागार्जुन ने कहा कि इसका जवाब मैं तुझे 4 दिन बाद दूँगा। उसने कहा ये विज्ञान कैसे काम करता है? आप क्यों ध्यान पे फ़ोर्स करते हो? जबकि हम तो हैं ही आत्मा, तो ध्यान करने की, आत्मा को ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? तो नागार्जुन ने कहा कि इसका जवाब मैं तुझे 4 दिन बाद दूँगा। अभी जो है सिर्फ़ मेरी एक बात मान। 4 दिन तक मन में बार-बार इसे रिपीट कर कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ रिपीट करता है ना, अभी तू बोल कि मैं भैंस हूँ। और 4 दिन तक खाना भी मत खाना और कोशिश करके नींद भी मत करना। और 5वें दिन जब आएगा तब मैं तुझे इसका उत्तर दूँगा। तो वो भी जुझारू रहा होगा। उसने फ़ॉलो किया 4 दिन तक, खाना नहीं खाया, नींद नहीं करी और मैं भैंस हूँ ऐसे बोलते गया। तो वो सेल्फ हिप्नोटाइज़ हो गया। अब वो खुद को भैंस ही समझने लगा। उसने कहा कि भैंस जहाँ भी दिखे उसको देखते भी रहना। और भैंस का चित्र उसके सामने, उसके चित्त में बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड हो गया और इस तरीके से वो हिप्नोटाइज़ हो गया, क्योंकि नींद नहीं करी थी। हम सबको पता है एक दिन नींद नहीं होती है तो क्या हालत होती है। अगर 4 दिन कोई नहीं सोएगा तो वैसे ही सपनों की दुनिया में खो जाएगा।
तो उसको असल और नकल का पता नहीं पड़ रहा था। वो अपने आप को भैंस ही समझ रहा था, उसके ऊपर सींग आ गए। जब वो मिलने गया, नागार्जुन का रूम छोटा था, तो दरवाजे का जो चौखट होता है, उसपे वो घुस नहीं पा रहा था क्योंकि सींग लंबे थे। तो नागार्जुन ने उसको बिठाया, समझाया, बोले मेरे लंबे सींग हैं, इसके लिए मैं दरवाजे के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। तो फिर नागार्जुन ने उसको पानी-वानी मार के, सुजाग करके उसको समझाया कि जैसे तू मैं भैंस हूँ, सेल्फ हिप्नोटाइज़ हो गया, अपने आप को भैंस मानने लगा, लेकिन भैंस बना नहीं। ऐसे मैं आत्मा हूँ, सिर्फ़ आत्मा की मान्यता आ गई, सेल्फ हिप्नोटाइज़ हो गया। सिर्फ़ मानने से, सोचने से, रिपीट करने से आत्मा का जो स्वरूप है, उसका अनुभव नहीं होगा, उसकी टेस्ट नहीं आएगी। ये तो और माया के एक जाल में, एक लेयर में फँस गया है। पर लोग ऐसे ही हैं। वो जब बात समझ गया, मैंने बोला, "आप भी ट्राई करना, आप भी हिप्नोटाइज़ हो जाओगे।" और थोड़ा-थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा उनको। तो मैंने कहा, "देखो भाई, आप कहते हो मैं आत्मज्ञानी हूँ, आत्मज्ञानी को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आत्मा में हो।" तो ऐसी बातें होती हैं। छोटी-छोटी बातों पे लोग लड़ लेते हैं, प्रेम की क्या ज़रूरत है, ध्यान की क्या ज़रूरत है। छोटे-छोटे मुद्दे जीवन के क्यों हमको इतने सताते हैं? कभी सोचा है, कभी शांत बैठ के चिंतन-मनन किया है कि संसार इतना उलझाता क्यों है? क्योंकि छोटे-छोटे जो मुद्दे हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ़ में, हमारा प्रेम बड़ी चीज़ से नहीं है, हमारा उद्देश्य बड़ा नहीं है, हमारा टारगेट एम्बिशंस बड़ा नहीं है, हमको छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए। इसलिए फिर उलझे-उलझे हम घूमते हैं। तो आज तो ध्यान सुमरन का लोहा विज्ञान भी मान रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। अभी नाम जप या सुमिरन या ध्यान वर्ल्ड फेमस हो रहा है। वापस से दुनिया इसकी ओर बढ़ रही है। उस दिन मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि मंत्र जाप से भी दबी हुई जो ऊर्जा है वो रिलीज़ होती है। इसका जो साइकोलॉजिकल जो जिनका फोरम होता है, वो लोग भी मान रहे हैं कि पेशेंट को दवाइयाँ देने से अच्छा कि ध्यान कराओ। जो इच्छाएँ हैं, जो वासनाएँ हैं, वो कम होने लगती हैं। देखो, हर चीज़ ऊर्जा है। हमारे अंदर ऊर्जा है, हम खुद ऊर्जा हैं, एनर्जी है। सुमिरन से, ध्यान से क्या होता है? ऊर्जा क्रिएट होती है। वही ऊर्जा उस ऊर्जा को निकाल फेंकता है, साफ कर देता है। वो जब तक वो अंदर से निकलेगा नहीं, हम परेशान-परेशान घूमेंगे। देखो, आज इंसान परेशान है, सबके मन में पागलपन है। अगर ये पुलिस हटा दें और ये कानून हटा दें ना, सबके अंदर से डर हटा दें, तो देखो सबका पागलपन बाहर आ जाएगा। सब एक-दूसरे को मारने दौड़ेंगे। या जैसा चेहरा हम दिखाते हैं, अगर हमारा मन भी दिखाई देता था कि हम घर में रहते हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारा असली चेहरा क्या है, अगर ये सामने आ जाए, तो पूरा पागलपन बाहर आ जाएगा। हमको पता है कि हम कितने अंदर कपटी हैं, क्योंकि ये सब भावनाएँ, ये सब इमोशंस प्राकृतिक हैं और जन्मों-जन्मों से इकट्ठे हैं हमारे चित्त में। हमारा चित्त दूषित है, बाहर से डिसेंसी दिखाते हैं, हम सब डिसेंट बिहेव करते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन चित्त हमारा अंदर से पूरा दूषित है, पूरा काला है। जैसे समझो, एक महिला ब्यूटी पार्लर गई,
और खूब मेकअप करके आई। अब चेहरे के ऊपर नकली चेहरा आ गया, नकली मेकअप वाला खूबसूरत ब्यूटीफुल वो चेहरा आ गया। और अगर बाहर गई और बारिश हो गई, पूरा मेकअप उतर गया, तो अब वो देवी हट जाएगी, अब राक्षसनी सामने आ जाएगी, असली चेहरा सामने आ जाएगा, ऊपर-ऊपर का जब मेकअप हट जाता है। ऐसे ही हम सब ने अपने-अपने ऊपर मेकअप लगा के रखे हैं और बड़ी बात हमको खुद को भी नहीं पता कि ये हमने नकली मेकअप लगा रखा है। इसलिए ध्यान ज़रूरी है। ध्यान का अर्थ है स्थिर होना, मन की गति रुक जाती है, ठहर जाते हैं, असली स्वरूप में हम जाते हैं, वर्तमान समय में जाते हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। इसलिए नाम जब देखो अभी अब गूगल करेंगे ना पता पड़ेगा वापस से फेमस हो रहा है। कितने सारे इस पे सर्वे, कितने सारे रिसर्चेज़ हो रहे हैं। मुंबई में बीएसटी बसेस चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब वो इतनी मुंबई में पहले ही रोड छोटे हैं और इतनी ट्रैफिक जाम में, इतने प्रेशर में, इतने घंटे वो गाड़ी चलाते हैं। तो सबको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जा रहा था। बहुत सारा प्रेशर और एंग्ज़ायटी बन जा रही थी। कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि कैसे इनको निकालें। कितने भी साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, साइकोलॉजिकल इलाज करवाया, लेकिन जब ध्यान सिमरन नाम जप करवाया, तब धीरे-धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी देखी। ऐसे ही कैलिफोर्निया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। 10 मिनट एक ग्रुप को कहा कि आप एक पर्टिकुलर नाम सिमरन करो, नाम जाप करो। एक ग्रुप को ऐसे ही बिठा दिया। एक्सपेरिमेंट से पहले दोनों की केमिकल ब्रेन में जो रिएक्शंस होते हैं, उनकी टेस्टिंग करी। सिर्फ 10 मिनट नाम सिमरन के बाद देखा गया कि केमिकल्स की जो एंट्रोपी है, वो ब्रेन में बढ़ रही है। आप सब गूगल करना, ऐसा नहीं है कि मैं भी साइंटिफिक पेपर्स पढ़ता हूँ, तो उसमें पढ़ता हूँ और बड़ी खुशी भी होती है कि चलो ठीक है, इस बहाने लोग आँखें बंद करके बैठना शुरू करेंगे। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, एम्स में रिसर्च हुआ। वहाँ उन्होंने नाम जाप भी नहीं किया, सिर्फ़ आँखें बंद करके बिठाया और राम शब्द सिर्फ़ सुनवाया बीमारों को, पेशेंटों को, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जिनको दिमाग की बीमारियाँ थी। तो उन्होंने देखा कि इनका जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है या नेटवर्क डिफ़ॉल्ट एंड अटेंशन जो एक पर्टिकुलर एरिया होती है ब्रेन में, वो अपने आप एक्टिवेट होते जा रहा है, जो आसानी से एक्टिवेट होता नहीं है। तो सिर्फ़ राम-राम सुनने से। लेकिन ठीक है, ये तो सांसारिक फ़ायदे हैं, हम सबको इनमें नहीं पड़ना। लेकिन सिमरन की कितनी महिमा है। संसार में फ़ोकस करने से नीचे गिरते जाएँगे। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, समय फ़िक्स करो, जगह फ़िक्स करो, आपको रुकावटें आएँगी लेकिन आपको बैठना है अपने आप के लिए, आपकी खुद के लिए। लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं जाता है, विचार चलते हैं। अरे भाई, ये तो समझना पड़ेगा ना। अब देखो आप फ़िल्म देखते हो 3 घंटे की, कैसी एकाग्रता से देखते हो। वहाँ ना कुछ नाम जप करते हो, ना सिमरन करते हो, ना ध्यान की कोशिश करते हो। सिर्फ़ सिंपल सीट पे बैठते हो, पॉपकॉर्न खाते हो। उस समय विचार नहीं आते जब मूवी चलती है। कभी गौर किया है जब मूवी देखते हो तो विचार नहीं आते, आप मूवी में एकदम एकाग्रता आ जाती है। ये कैसे होता है? हम कहते हैं कि आजकल फ़ोकस का जो स्पान है वो कम होते जा रहा है, लेकिन 3 घंटे की मूवी में तो हम इसे दिल लगा के, मन लगा के देखते रहते हैं और एन्जॉय भी करते हैं। क्योंकि सांसारिक और मन की नीचे गिराने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, उसमें सहज ही एकाग्रता आ जाती है, क्योंकि वो नीचे गिराने वाली होती है। वो वृत्तियों को और नीचे गिराती है, उठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये भी एक प्रकृति का नियम है, मन का एक नियम है। सांसारिक चीज़ें जल्दी एकाग्र हो जाएँगी,
क्योंकि सिंपल है, नीचे गिरना है, ऊपर नहीं चढ़ना है। ऊपर चढ़ने के लिए विरोध जाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुकान में सब बैठते हैं, कितनी तन्मयकार होके बैठते हैं। सांसारिक काम है। एक मज़ा आता है जब पैसा मिलता है। मन भी कहता है ठीक है भई, ये उलझे रहे इसमें। और अगर बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम संसार कभी-कभी भूल भी जाते हैं। अरे भाई, संसार भूल गए, दुकान भूल गए, लेकिन फिर पत्नी तो याद है। पत्नी भी एक तरह का दुकान ही है, पत्नी भी एक तरह का संसार ही है। तो इस तरीके के जो एकाग्रता वाले काम होते हैं, जो इस तरीके से हम जीवन जीते हैं, भजन सुमिरन ना करके, पुरुषार्थ ना करके, सिर्फ़ बस जो होता है उसको होने दो, अधोगति में जाओगे। अधोगति का मतलब होता है नीचे गिरना। हम ऑलरेडी नीचे गिरे हुए हैं, हमको ऊपर चढ़ना है, ऊर्ध्वगामी बनना है। ऊर्ध्वगामी में मतलब हमको पुरुषार्थ करके एक-एक इंच ऊपर चढ़ना है। ये जो गुरु महाराज का जो विज्ञान है, शंखनाल और बंकनाल जब एक-एक स्थान हम पार करते हैं, पहले कंठ से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से नीचे आते हैं, फिर 5वें, छठे, 7वें स्थान से पीछे के मार्ग से हम ऊपर चढ़ते हैं, हमारी चेतना ऊपर चढ़ती है, तब हम अपने असली घर जा पाते हैं। इस भजन सुमिरन की महिमा है। और साइकोलॉजिकल भी बहुत सारे इसमें चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान्यताएँ होती हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग आती है, हम रोकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप नेगेटिव थिंकिंग का जो एक लूप है, उसमें फँस जाते हैं। अरे भाई, पहले तो ये समझो कि नेगेटिव जो थिंकिंग होती है, वो हमारे डीप रूटेड मान्यताओं से आते हैं, जो कि हमारे चित्त में सेव होते हैं। चाहे इस जन्म के हो, चाहे पिछले जन्मों के हो। जिस टाइप की हमारी मान्यता होंगी, उस टाइप के हमको थॉट्स आएँगे। थॉट्स का ओरिजिन कहाँ से है? थॉट का सोर्स क्या है? या जो भी भाव आते हैं, जो भी इमोशंस आते हैं, उसका सोर्स क्या है, वो समझना होता है। अभी भी आप सत्संग सुन रहे हो, आपको बीच-बीच में थॉट्स आते होंगे। मूवी में इतने थॉट्स नहीं आते, क्योंकि उसमें नीचे गिरना होता है। सत्संग में भी आपके अंदर थॉट्स आते होंगे बीच-बीच में, क्योंकि आपकी चेतना उठ रही है और प्रकृति भी अपनी ताकत लगा रही है। वो जो अंदर मान्यताएँ हैं, मन भी पूरा मेहनत कर रहा है कि इसको कैसे नीचे गिराया जाए। हम सबके अंदर चित्त में मान्यताएँ होती हैं, कोर बिलीफ्स होती हैं। साइंटिफिक भाषा में कहते हैं इसको कोर बिलीफ्स। और किसी को अगर बार-बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो समझो वो डिप्रेशन उसका शुरू हो गया, वो डिप्रेस होना शुरू हो गया। अब ये सब चीज़ें हम जो बच्चों का सेशन लेने वाले हैं उसमें डिटेल में लेंगे। इसलिए मैंने आज ग्रुप में लिखा कि वो लोग ज़रूर जॉइन करें। क्योंकि मन कैसे काम करता है, चित्त कैसे काम करता है, इसको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बस बोल दूँ, आप मान लो, फिर वो भी एक मान्यता बन जाएगी। हमको मान्यता में नहीं फँसना है, ऑलरेडी हम बहुत फँसे हुए हैं। हमको विज्ञान देखना है, हमको बाहर आना है, एक-एक मान्यता को तोड़ना है। और विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना दुगनी ताकत से आएँगे। मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं, भैया मंदिर में जाते हैं तो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, बॉडी पार्ट्स पे अपने आप नज़र जाती है, तो हम कोशिश करते हैं बहुत रोकने की, रोक नहीं पाते। अरे भाई, जितना रोकने की कोशिश करोगे, उतना आप उसको फूट दे रहे हो, उसको और ताकत दे रहे हो, और दुगनी ताकत से आएँगे। आपको समझना है इसका डीप रूट क्या है, ये क्यों आ रहे हैं थॉट्स, कहाँ से आ रहे हैं? और जहाँ से आ रहा है उसको डिलीट कैसे करना है? ये है असली विज्ञान। वो जो सो कॉल्ड बाबा होते हैं, वो बोलेंगे चावल में थोड़ा घी डाल के चारों कोनों में फेंक दो, इस तरह के टोटके बताएँगे। ऐसे भाव दिशा नहीं बदलती, पूरा विज्ञान समझना पड़ता है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, मान्यतावादी मत बनो, तर्कवादी बनो, तर्क करो, लॉजिक लगाओ। हमको लॉजिक दिमाग दिया है तो उसको लगाना है, क्वेश्चन करो, डाउट करो। बुद्धि हालाँकि बहुत छोटी है गुरु के सामने, लेकिन बुद्धि जितनी है उतनी लगाओ।
बुद्धि का रेडियस बहुत छोटा है, लेकिन है उतनी तो लगाओ। हिंदुस्तान में तो ऐसे इतना कचरा, इतना पाखंड बढ़ गया है। कभी-कभी हैरानगी भी होती है, कभी-कभी दुःख भी होता है, कभी-कभी हँसी भी आती है। अब उस दिन बीच में एकादशी थी, तो हमारे यहाँ भी कोई आश्रम-वाश्रम है, वहाँ भी ये सब चलता रहता है। तो वहाँ पता पड़ा कि एकादशी में केक काट रहे हैं। अब मैंने जो सुना है कि भाई एकादशी का जो है, वो हर 15 दिन में फ़ास्ट रखते हैं ताकि थोड़ा शरीर की थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए, थोड़ा-सा डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिले और उनकी जो भी उनकी मान्यता होंगी। लेकिन एकादशी में केक काट रहे हैं तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना। तो बड़ी हँसी भी आई, लोगों से पूछा कि भाई केक क्यों काटा? ये जो आप ब्रेक लेते हो, ताकि जो भी शरीर में हमने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ खा लिया है, वो साफ़ हो जाए। हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो थोड़ी क्लीन हो जाए। लेकिन आप एकादशी के दिन और कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। केक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो बोले, "भैया ऐसे कैसे बात करते हो? इतना बड़ा त्योहार है, तो मीठा नहीं खाएँ क्या?" और हम मीठा क्या खाएँ? हम तो एकादशी माता को मीठा खिला रहे हैं। वो माता को मीठा खाने हक नहीं है क्या? वो मीठा नहीं खा सकती क्या? अब बताओ क्या जवाब दें ऐसी बातों का? हँसी आती है बस। अरे भाई मीठा आपको खाना है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, आप शुगर एडिक्टेड हो गए हो। और शुगर भी एक नशा है, जैसे ब्राउन शुगर होती है, ये व्हाइट शुगर होती है। और आपको इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है, अभी एकादशी में भी सिस्टम चालू कर दिया कि भाई एकादशी माता को मीठा खिलाओ। खाना आपको है, नाम एकादशी माता का ले रहे हो। और अब ये धीरे-धीरे ट्रेंड बन जाएगा, फिर धीरे-धीरे मान्यता बन जाएगी। फिर 50 साल बाद ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि हर एकादशी में केक काटने का रिवाज बन जाएगा। किसी को पता नहीं पड़ेगा ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। बस हमारे बड़े करते रहे थे, ये रिवाज था, तो हम भी करेंगे। हर एक मान्यता पे क्वेश्चन करो, सवाल करो, डाउट करो। और मान्यताएँ इतनी पक्की हैं, इतना बिलीव्स पक्के हैं लोगों में, इतना डर, इतना वहम है। मैं घर में गया था, वो बोल रहे थे जिनका घर था कि किसी बाबा ने उनको कहा कि घर में प्रेत है आपके। किसी ने जादू टोना करके आपके घर में प्रेत भेज दिया है, जो आपको बीमार कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। और उनको भी रात को ऐसी-ऐसी आवाज़ें आ रही है और बीमार हैं। तो मैंने बोला भई आपके घर में पहले तो 3 तो बुजुर्ग लोग हैं। 35 के बाद वैसे ही डीएनए रिप्लिकेशन कम हो जाता है, वैसे ही सेल्स मरने लगते हैं। कुछ ना कुछ शरीर में तो चलता रहता है। लेकिन वो बोले नहीं हमारे जो बड़े हैं बार-बार बीमार हो रहे हैं। अरे वो तो शरीर का नियम है भाई। 35-40 के बाद तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। वो माने ही नहीं। मैंने बोला भाई आपको अंधविश्वास है, आपके घर में कोई प्रेत नहीं है। आप विश्वास करो। हालाँकि मुझे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जब मैंने बोला कि आपका जो ये बाबा जो है ये गलत बताया गया है, कोई प्रेत वगैरह नहीं है, आपका डर है सिर्फ़। तो उसकी मान्यता पे इतना इतना भरोसा, इतनी मान्यता इतनी पक्की कि गुरु पे विश्वास हिल गया। बोले नहीं भैया ऐसा लगता है कि आपको प्रेत दिखाई नहीं देते, आपको प्रेत का पता नहीं पड़ता। क्योंकि प्रेत तो है, ये तो पक्की बात है। मतलब मान्यता देखो इतनी पक्की अंदर बैठी हुई है। मैंने कहा भई आपको दिखाई देते हैं? बोले हाँ, कभी-कभी सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखती है, कभी कोई बच्चा दिखता है। मैंने बोला यार अभी वो बाबा से पूछो कि प्रेत कितने तत्वों का होता है? बोले सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर आपको आँखों से कैसे दिख सकता है? थोड़ा विज्ञान तो समझो, आपके माइंड के इल्यूजन्स हैं। जो हम मानने लगते हैं तो हमारा लॉजिक माइंड बंद हो जाता है। फिर हमारा डर, हमारा फ़ोबिया, हमारी मान्यताएँ उस पे कंट्रोल कर लेती हैं। हमेशा लॉजिक से काउंटर करो मान्यताओं को। मान्यताओं को लॉजिक को काउंटर मत करने दो। लेकिन हम सब ऐसे ही जीवन जीते हैं। मान्यता, अब हम सब ग्रस्त हैं।
मान्यताओं से हमारा जीवन चलता है। अब शादी हुई किसी की, तो जिस दिन माला डाली, मंगलसूत्र पहनाया, फ़ोटो-वोटो निकाले, डांस पार्टी करी, तो मान्यता बन गई कि ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। और इस मान्यता से मालिकापन आया कि अब मैं हो गया इसका मालिक, मैं हो गई इसकी मालकिन। अब ये आया मेरी गिरफ्त में। इस मान्यता से क्या हुआ? मोह पैदा हुआ। देखो, माला डालने से 1 दिन पहले मोह नहीं था, माला डाला, दूसरे दिन से मोह पड़ गया कि ये मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। ये जो ज़हरीली चीज़ें होती हैं ना, सब आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे एक इंसान अगर झूठा होगा, तो दारू भी पिएगा, इसके बहुत चांसेस होते हैं। अगर दारू पिएगा तो जुआ भी खेलेगा, अगर जुआ खेलेगा तो स्मोक भी करेगा, उसकी संगत भी खराब होगी। ये सब प्रोबेबिलिटी बन जाती है, पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो मान्यताएँ होती है ना, ऐसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, चीज़ें इंटरकनेक्ट होके नई-नई चीज़ें, नई-नई मान्यता, नए-नए भ्रम, नए-नए मोह हमारे मन में आते जाता है। अब मंगलसूत्र से पहले मोह नहीं था, मंगलसूत्र पहना, दूसरे दिन से ये मेरी पत्नी बन गई, फिर मोह पड़ गया। अब पत्नी को तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ होगी, क्योंकि अटैच हो गए, मोह पड़ गया। विज्ञान से ये नहीं समझेंगे कि हर किसी के अपने-अपने कर्म हैं, कर्मों से दुनिया चलती है, हम किसी के ना कर्म बिगाड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं। हर किसी की अपनी-अपनी यात्रा है, लेकिन हम मान्यताओं से मालिक बन जाते हैं। ध्यान से, भजन सिमरन से मान्यताओं का सफाया होता है। धारणा, ध्यान, समाधि हमने कई बार सुना है। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, पूरी चेतना एक जगह पे। कंसंट्रेशन से ध्यान आता है, ध्यान से फिर समाधि आती है। जो हम सब कहते हैं ना कि इस स्थान पे अभी ध्यान दो, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, गुरु महाराज का जो जी श्वासोच्छ्वास जो ध्यान का जो प्रोसेस है, बड़ा वैज्ञानिक है। इसमें दुनिया की सब विद्या समझ आती है। तो उसमें धारणा भी आ जाती है, इसमें कंसंट्रेशन भी आ जाता है, ध्यान भी आ जाती है, और जब ध्यान पूर्ण होता है तो समाधि बन जाती है। और धारणा से इतनी सारी वृत्तियाँ हमारे माइंड में घूमती हैं, एक वृत्ति टिक जाती है, और फिर ध्यान जब पारलौकिक हो जाता है, जब अनंत, जब पूर्ण हो जाता है, जब शब्द में समा जाता है, तो वो केवल्य समाधि हो जाती है, सत्य समाधि हो जाती है। तो जो भी चीज़ है, डेटा से आती है। इमोशंस हमारे अंदर जो डेटा है, जो प्रोग्राम है, जो मान्यता है, वहाँ से आती है। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि बार-बार उसी इंसान की याद आती है, जो मर गया, जिसकी डेथ हो गई 10 साल पहले, बार-बार उसकी याद आती है। या किसी का डाइवोर्स होता है, किसी की ब्रेकअप होता है, या कोई सिचुएशन ऐसी होती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या बहुत बुरा होता है, तो हमको बार-बार याद आता है। तो लोग पूछते हैं कि भैया बार-बार याद क्यों आता है? हम तो उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। तो भाई, याद इसलिए आती है क्योंकि वो चित्त में डेटा पड़ी है। वो जो याद है, वो चोट कर रहा है हमको कि इसको डिलीट करो, इसको मिटाओ। ये बीमारी पड़ी है हमारे अंदर, और राग-द्वेष पड़े हैं। देखो, राग-द्वेष मतलब या तो किसी राग होगा या द्वेष होगा। हमको जो पीड़ा होती है, जो पास्ट याद करके जो तकलीफ होती है, या तो किसी अटैचमेंट होती है, या तो नफ़रत होती है। दोनों ही चीज़ें बुरी है, दोनों ही चीज़ें हमारे चित्त में है, दोनों की डेटा पड़ी है, इसके लिए याद आती है। वो याद आने का मतलब, ये अंदर पेन है, इस पेन को, ये चित्त का पेन है, चित्त का दर्द है। तो ये हमको याद कराना होता है कि इसका इलाज करना होता है, इसको डिलीट करना होता है। वो लोग पूछते हैं कि कैसे पता पड़े कि अंदर कौन-सी चीज़ ज़्यादा है? देखो, सिंपल समझो, एक जगह पे ओनियन, मूली, नींबू ये सब रख दो,
जिसकी स्मेल सबसे ज़्यादा आएगी, उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा पड़ी है। ये तो सिंपल बात है। तो जिसकी आपको बार-बार याद आ रही है, जो आपको बार-बार आपको तकलीफ़ हो रही है, समझो उसके राग-द्वेष अंदर पड़े हुए हैं या किसी से डर लग रहा है, अंदर-अंदर चिंता सता रही है, तो उसकी मान्यता आपके डीप रूटेड है, जो वाइब्रेट कर रही है, जो परेशान कर रही है। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है उसको डिलीट करना। और अगर डिलीट नहीं किए तो उसके विचार आएँगे, विचारों से नए संस्कार बनेंगे, नए संस्कारों से नई आदतें बनेंगी। ये लूप, ये साइकिल चलती रहेगी। आज ध्यान सबका टूटा हुआ है। सबका फ़ोकस स्पान जो है वो हो नहीं पाता है। आप 1 मिनट भी घड़ी की अगर सुई को देखेंगे कि बिना विचार आए अगर आप घड़ी की सुई को देखो कि 60 सेकंड्स एक भी विचार नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। आप ख़्याल में भटक जाओगे। बच्चे इंस्टा पे कैसे-कैसे सेक्सुअल रील्स देखते रहते हैं। बच्चों का तो मैं क्या कहूँ, बच्चों को हनी सिंह याद है, भगत सिंह के बारे में पता नहीं है। मैं बोलता हूँ कि कबीर सुना है? तो बोलते हैं, "हाँ भैया, हाँ चाचू, हाँ मामू, कबीर सिंह मूवी देखी है। उसमें ऐसा था, उसमें वैसा था, उसमें वैसा था।" बड़ी बड़ी हँसी आती है मेरे को। सेक्स ने और सेक्सुअल थॉट्स ने ना बच्चों के दिमाग को हाइजैक करके रखा है। हर समय उनके दिमाग में यही ख़्याल और कुछ क्रिएटिव चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। कबीर साहब का ज्ञान सुने, गुरु महाराज से ज्ञान पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ये दुनिया कैसे बनी, इस बारे में तो उनका चिंतन में तो दूर-दूर तक नहीं होता। बच्चों को समझाओ कि सेक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो काम वासना का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ़ रिप्रोडक्शन का प्रकृति का सिस्टम है और ये जानवरों को भी सहज मिला हुआ है। तो क्यों इतना पूरा दिन इसमें वेस्ट करते हो? पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है लोगों की। ये बहुत छोटी बात है, ये तो नेचुरल है, ये तो जानवर भी उनके पास भी है। इसमें आपने नया क्या कमाया? इसमें आपका पुरुषार्थ क्या है? इसने आपने नई चेतना कैसे बढ़ाई? इन सब में टाइम वेस्ट मत करो, इस आपका जीवन इसके लिए नहीं है। तुम राम के पीछे ऐसे क्यों नहीं जाते जैसे काम के पीछे जाते हो? गुरु महाराज कहते हैं राम और काम दोनों हमारे अंदर है। जिसको एक्टिवेट करोगे, जिसको जागृत करोगे वो जागृत होगा। और एक पागलपन छाया हुआ है। लाइक्स और डिसलाइक्स और फॉलोअर बढ़ाने का जो चक्कर है। अभी वही न्यूज़ में देख रहा था कि एक पत्नी ने हाई कोर्ट में पति को डाइवोर्स फाइल किया। रीज़न क्या था कि मेरे पति ने मुझे काम करवाया, उसकी वज़ह से मेरे 2 फॉलोअर कम हो गए। मैं इंस्टाग्राम पे टाइम पे पहुँची नहीं, तो 2 फॉलोअर मेरे कम हो गए, इसके लिए डाइवोर्स फाइल किया। तो क्या पागलपन है। एक के इंस्टाग्राम पे 4 फॉलोअर कम हो गए तो उसने सुसाइड कर लिया। ये फ़िल्मी गाने, ये इंस्टाग्राम, ये सब आपके दिमाग से खेल रहे हैं। ये जो इंजीनियर्स जो बनाते हैं ना ये सब ऐप्स, इनको अमेरिका में या कहीं भी चाइना में इतने पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आप कैसे उस चीज़ पे आपका अटेंशन रहेगा, कैसे आप उस लूप से बाहर ही नहीं आ पाओ। पूरा दिन बैठ के वो प्रोग्रामिंग करते हैं, सोचते हैं और उस टाइप का एक ऐप बनाते हैं और इनका उनको लाखों लाखों करोड़ों मिलते हैं। ये नई जनरेशन को मार रहे हैं। नई जनरेशन फिर सिर्फ़ एक शरीर, एक देह, एक जानवर की तरह रह जाएगी। चेतना की कोई बात ही नहीं करेगा। ये जो थोड़े बहुत गुरु बचे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान बचा है ना, इसके लिए चेतना जीवित है। अगर ये भी नहीं रहेगा ना, तो चेतनता कहीं नहीं रहेगी। सबको अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं, अपने-अपने प्रॉब्लम है। किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। देखो किसी भी इंसान रिलेशनशिप में क्यों जाता है? क्या ढूँढने जाता है? एक ही चीज़ चाहता है कि सुकून मिले।
फिर भी सुकून क्यों नहीं मिल पाता? इस विज्ञान को समझना है। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस विज्ञान को समझना है। एक ही परिवार में सब लोग साथ बैठते हैं, लेकिन सब अपने-अपने मोबाइल में घुसे होते हैं। किसी को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, झगड़े-लफड़े, मनमुटाव, पारिवारिक क्लैश ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। ये दुनिया में हो क्या रहा है? ये हमारा समाज किस दौर से गुज़र रहा है? आप सोचो, बचपन से 55 तक आपने किया क्या है? लाइफ़ कैसी गुज़री है? क्या कमाया है? सबको वही-वही चिंताएँ, ईएमआई भरनी है, रेंट भरना है, बच्चों की स्कूल की जो है फीस भरनी है, बीवी झगड़ा करती है, माँ और बीवी के बीच में सैंडविच हो गया हूँ। अरे भाई, जीवन जीने की कला नहीं आती, जीवन लाइफ साइंस पता नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान काम नहीं आएगा अगर आप अपने अंदर से नहीं जुड़े हो तो। अंदर में अगर पूरे नहीं हो तो बाहर कोई चीज़ काम नहीं करेगी। चाहे कितना भी पैसे खर्च लो कर लो, चाहे कितना भी भागो, ये दुनिया इस समय एक पागल खाना बनता जा रहा है। अब तो मैंने तो सोचा कि अभी थोड़ा न्यूज़ देखना भी कम करूँगा, क्योंकि बड़ा दुःख होता है और बड़ी करुणा आती है। अब कोई अगर अलग से पागल खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार हमारे यहाँ थाने मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ गया था, अक्सर जाते रहता हूँ। तो गैलरी से जा रहा था तो एक पागल ने आके पीछे से बहुत ज़ोर से टच किया। मैंने देखा पीछे कौन है, बोला कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ और आपके पास जितने पैसे हैं मुझे वो पैसे दो। एकदम से शक्ल ऐसे बनाई एकदम स्ट्रिक्टली, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। तो बोला जितने भी आपकी जेब में पैसे हैं मुझे पूरे पैसे चाहिए। तो मैंने बोला यार पैसे तो दे दूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछना पड़ेगा अथॉरिटी से, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, ऐसे अलाउड नहीं है आपको ऐसे पैसे देना। तो बोला जो लोग बाहर रहते हो ना वो सब पागल हो। हर चीज़ के लिए आपको पूछना पड़ता है, हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए। आप तो बंधन में हो। वो मुझे बोला कि आप यहाँ एडमिट हो जाओ, बिंदास हो जाओगे। किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बोल के वो भाग गया। लेकिन मैं 1 घंटे तक सोचता रहा, यार बात तो इसने पता ही करी, बात तो बिल्कुल सही करी इसने। हम सब बंधन में हैं। बोले कितने तरह के तो आपके बंधन हैं? बोला था बाबू बोल रहा था। बोला बाबू आपको कितने तरह के बंधन हैं, हम सब जानते हैं। आप बाहर वाले तो जेल में हो, आप बाहर वाले तो नर्क में हो। ऐसे 5 मिनट के अंदर ज्ञान दे के गया। काफ़ी मैंने चिंतन मनन किया उस पे। कितना हम सबको गुस्सा आता है अंदर में। ये तो हम कॉन्शियसली दबा देते हैं। रोड पे देखो, थोड़ी-सी बात कहाँ पहुँच जाती है। लोग आके पूछते हैं कि भैया मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं कहता हूँ अरे भाई, अगर आपके अंदर बारूद नहीं होगा, तो कोई आपको जला नहीं सकता है। बाहर की घटना सिर्फ़ ट्रिगर होती है। बारूद तो आपके अंदर पहले से ही था। इस बारूद को डिलीट करने की ज़रूरत है। अगर आपको गुस्से से बचना है, क्रोध से बचना है, तो आप चित्त को उससे मिटा दो। 1 घंटा भी अगर भजन सुमरन किया, ध्यान किया, सत्संग सुना, संसार को भूल गए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है आज। इसलिए बार-बार कहता हूँ कि आप सत्संग सुनो। जब भी माया का एजेंट अटैक करे, कुछ नहीं करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है और सत्संग सुनना है। सत्संग सुनने का मतलब गुरु से जुड़ गए। गुरु से जुड़ने का मतलब चेतना बढ़ गई और जड़ तत्व जो परेशान कर रहा है, जो अशांत कर रहा है, जो गुस्सा दिला रहा है, वो कम हो गया।
एटलीस्ट बाहर का जो प्रारब्ध होगा वो होगा, लेकिन आंतरिक मन में आपको शांति आ जाएगी, एक सुकून आ जाएगा। कम से कम 1 घंटा तो संसार से दूर रहोगे, नहीं तो नींद में भी संसार चलता है। अपने ध्यान को बढ़ाओ, जागृति को बढ़ाओ, होश को बढ़ाओ। होश को इतना बढ़ाओ जैसे पहले के ज़माने में नहीं सुई में धागा डालते थे, तो कितना ध्यान से उसको करते थे। या जब नोट गिनते हो, तो कितने ध्यान से गिनते हो, कितना कंसंट्रेशन कि नोट गिनने में मिस्टेक नहीं हो जाए, कितना फ़ोकस्ड होते हो। इसे ज्ञान में फ़ोकस दो, इसे भजन समय ध्यान में हमको डूबना है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमारी ट्रेन आने वाली होती है, हम स्टेशन पे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन आएगी। तो जब वो अनाउंसमेंट करता है, कितना हम ध्यान से सुनते हैं कि हमारी ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी या हमारा ही ट्रेन नंबर है। उस समय कितना कॉन्शियस हो जाते हैं। इतनी कॉन्शियसनेस चाहिए हमको भक्ति में। इसलिए ज्ञान और ध्यान को समझो, इसका विज्ञान को समझो। गुरु महाराज, कबीर साहब जितने भी केवल ज्ञानी हैं, इन्होंने बहुत भरपूर ज्ञान दिया है। ज्ञान पे चलेंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आसान इसलिए होगी क्योंकि उनको पता पड़ेगा कि शादी हुई, रिश्ता हुआ, फिर टूट गया। शादी भी प्रारब्ध था, डाइवोर्स हुआ वो भी प्रारब्ध था। ये अपने मन में बात बिठा लो पक्के तरह से, मान्यता के हिसाब से नहीं, ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान दृष्टि के हिसाब से, कि आप जिससे भी मिलते हो, आप मिलते नहीं हो, मिलवाया जाता है। या जिससे बिछड़ते हो, आपको अलग किया जाता है। प्रारब्ध कर्मों के पास आपके दिमाग की चाबी है। अभी न्यूज़ में देखा उस दिन, एक पिता ने अपनी बेटी को जो है मार दिया। आपने भी सुना होगा राधिका यादव का, बहुत चल रहा था न्यूज़ में। तो जब पिता से पूछा लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने, कि अपनी ही बेटी को क्यों मारा? तो उसने कहा मेरे से कन्या वध हो गया। लोग कन्या दान करते हैं लेकिन मेरे से कन्या वध हो गया। तो बोला ठीक है, लेकिन वध किया क्यों? वो बोला मुझे पता ही नहीं पड़ा। मुझे थॉट्स आते गए। छोटी-सी बात थी, मामूली-सी बात। बोला मुझे थॉट्स आते गए और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि ब्लैंक हो गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मेरे द्वारा दूसरे किसी ने करवाया। तो ये होता है प्रूफ कि हमारी ज़िंदगी में सब हमारे प्रारब्ध कर्म करवाते हैं। ये कोई मान्यता नहीं है, ये नियम है। लोग आते हैं कि परिवार में बड़ी अशांति है, बड़े झगड़े चल रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखो भाई, ज़्यादा आपको भारी-भारी गहरी ज्ञान की बातें बताऊँ, सिंपल बात समझो कि कर्मों की लेन-देन है, ये प्रारब्ध का हिसाब है। तो बोले हम क्या करें भैया? आप परिवार में एडजस्ट करके चलने की कोशिश करो। अगर पत्नी से आर्ग्यूमेंट होती है, अगर पति से आर्ग्यूमेंट होती है, तो अपना दिमाग शांत करके उस समय आर्ग्यू मत करो, उस समय वहाँ से चले जाओ। जो प्रारब्ध में होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप अपना बेस्ट करो। कोशिश करो कि अगर सामने वाला आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप शांत रह के वहाँ से चले जाओ। एडजस्ट करके चलो, क्योंकि हम यहाँ लड़ाई-झगड़े करने नहीं आए, कुछ पाना नहीं है। ना ही हम कुछ पा सकते हैं, ना ही कुछ खो सकते हैं। जो कर्मों में है वो हमको मिलेगा ही, और जो कर्मों में नहीं है वो नहीं मिलेगा। हमारा ध्यान पूरा सतगुरु में लगाना है, पूरा ज्ञान में लगाना है, पूरा स्पिरिचुअलिज़्म में लगाना है। लेकिन जब ऐसी कोई घटना घट जाती है, शांत रहो, आर्ग्यू मत करो। मुझे कहते हैं कि महिलाएँ शांत नहीं होती, क्लश करती रहती है घर में। अरे भाई, उनको भजन सिमरन कराओ, उनको ध्यान करवाओ, उनको ज्ञान का ज्ञान दो, क्योंकि उनके अंदर कचरा बहुत जमा पड़ा है कई जन्मों से। उस कचरे को डिलीट करवाओ, वो भी बेचारी मजबूर है, कोई भी कुछ जानबूझ के नहीं करता। लेकिन वो अपने कर्मों की वजह से, अपने मेमोरीज़, अपने संस्कार, अपनी डेटा की वजह से मजबूर है, उससे वो करवाया जा रहा है। आर्गुमेंट हो, आप जवाब मत दो, मौन रहो।
ऊर्जा निकलने दो उसकी। वो अपनी ऊर्जा से बंधा हुआ है। जीवन जीने की कला समझो, लाइफ साइंस समझो। एक बार लाइफ साइंस समझ जाएँगे ना, तो किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं होगी। अगर कभी मनमुटाव हो भी जाए तो घर में फिर जब शांति हो तो एक-दूसरे को बोलो कि हम एक-दूसरे के जो हैं दुश्मन नहीं हैं। इसलिए हम सब आनंद में रहने की कोशिश करेंगे और मौज करेंगे। लेकिन कभी-कभार थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम सीरियस नहीं लेंगे, एज़ अ ड्रामा लेंगे। एक ही घर में रहना है तो फिर लड़ाई झगड़े करके कैसे रह सकते हैं? अशांत मन रह के कैसे ज़िंदगी निकाली जा सकती है? सुख दो और सुख लो। इस पॉलिसी से काम करो, इस पॉलिसी से घर में चलो। ड्रामा से जियो, हर चीज़ ड्रामा है। आर्गुमेंट करो तब भी अंदर में समझाओ अपने आप को कि ये ड्रामा है, तो दुःख नहीं होगा। कोई इंसल्ट करे तो अपने आप को समझाओ कि शरीर की इंसल्ट हुई और ड्रामा है और प्रारब्ध कर्म है, तो मन भारी नहीं होगा। ये केवल ज्ञानियों ने, ये गुरु ने ज्ञान हमेशा दिया है। ऐसा नहीं है कि इस समय दिया जा रहा है, लेकिन इस समय इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एक-दूसरे से प्रेम से चलो। देखो इंसान चला जाता है, क्या रह जाता है? इंसान तो चला चला जाता है, रह जाती है उसकी चीज़ें, उसके बैग, उसकी चद्दरें, उसके कपड़े, उसका सामान रह जाता है और इंसान चला जाता है। फिर उसको याद कर के गिल्ट फ़ील करते हैं, रोते रहते हैं। उससे अच्छा जो सामने है, जो जिसकी हमारी प्रारब्ध की लेन-देन है, उसको प्रेम करने की कोशिश करो। एटलीस्ट अंदर से तो कर ही सकते हो, बाहर से ठीक है आपको झगड़ा होगा, अगर लिखा है, अगर पिछले जन्म में मनमुटाव किया होगा तो इस जन्म में वो झगड़े का वो अध्याय कर्म आएगा। लेकिन झगड़े को ड्रामा करो, ड्रामा समझो, सीरियस मत लो। उसको दूसरे तीसरे दिन कंटिन्यू मत करो। नहीं तो आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी एनर्जी यही खत्म हो जाएगी। एक अमेरिका में एक रोनी बेयर करके नर्स थी हॉस्पिटल में। उसने अपने आप से सर्वे किया। आप गूगल करना ये। जो भी उसके हॉस्पिटल में लोग मरने वाले होते थे, जो बुड्ढे होते थे, आईसीयू में होते थे, वो सबसे क्वेश्चन करती थी। वो डेट और टाइम और नाम लिख के रखती थी कि इसने क्या जवाब दिया। सबसे पूछते थे कि आपको जीवन में किस बात का रिग्रेट है? ऐसा क्या है जो आपने अभी आप अभी आपको एंड में उसका दुःख हो रहा है? ऐसी कौन-सी चीज़ रह गई? तो 90% लोगों ने कहा कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमने समय बर्बाद कर लिया। हमको ऐसा फ़ील हो रहा है कि समय मिला था हमको, लेकिन हमारा समय नष्ट हो गया। और अंदर में ऐसी सबकॉन्शियसली प्रार्थना निकल रही है कि हमको वापस थोड़ा समय मिल जाए, ताकि उस समय को हम क्रिएटिव यूज़ करें, उसका अच्छा यूज़ करें। हमने पैसा कमाया, धंधे, बिज़नेस, ऑफ़िस की, शादियाँ की, बच्चे पैदा किए, बच्चों को ग्रो किया, लेकिन अंत में ऐसा लग रहा है कि वो सब तो वैसे ही होना था। वो सब तो एक्चुअली लग रहा है कि वेस्ट हो गया। हमने कोई बड़ी चीज़ मिस कर दी और वो मिसिंग चीज़ है अध्यात्म, गुरु और गुरु का ज्ञान। क्योंकि अंत समय में एवरेज आएगा। पूरा जीवन आपका फ़ोकस किस बात पे था, किस चीज़ पे था, अंत समय में उसका एवरेज आएगा। कोई ये सब कहानियाँ कि अंत समय में राम बोला या अंत समय में नारायण ने कहा, तो उसका मोक्ष हो गया, उसको मुक्ति मिली, ऐसा कुछ नहीं होता। किस ढंग से आप जीवन जीते हो, किस टाइप के कर्म आप क्रिएट करते हो, उसका ही एवरेज आएगा। आपका फ़ोकस कहाँ रहा पूरी ज़िंदगी। तो इसलिए जो गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की इतनी महिमा है, गुरु महाराज ने भी इतनी महिमा इसलिए करी है क्योंकि गुरुओं ने ध्यान दिया और ज्ञान दिया। स्पिरिचुअल साइंस दी और ध्यान की साइंस दी, ताकि ध्यान में हम अपनी ऊर्जा को अंदर ले जा सकें, अपने अंदर जाके अंदर की जो दुनिया है उसको महसूस कर सकें। और आंतरिक का जो अंतर का जो जीवन है, जो मन, चित, बुद्धि, अहंकार है, जो हमारे कर्म हैं, जो जीवात्मा है,
अलग अलग शरीर हैं, इन सबको समझना है ज्ञान से, और ध्यान से इसको ट्रेवल करके आगे जाना है। शंखनाल से लेकर बंकनाल तक हमको ऊपर यात्रा करनी है, दशम द्वार खोलना है। मोक्ष चाहिए तो बातों से नहीं होगा, यात्रा से होगा। और ये यात्रा होती है सतगुरु से। सतगुरु जो सत्य नाम जागृत करे, इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, पेड़ सिंचिया सब सुख पावे, डाला बीज ध्यान हो, जन सुख राम मोक्ष जो चाहिए, तो गुरु सो दूर न जान हो। पेड़ को जब पानी मिलता है तो उसमें जितनी भी चीजें हैं सबको खाना और पानी पहुंचता है। तो अपनी ऊर्जा दूसरी को मत वेस्ट करो, सब सिमट कर एक जगह पे आ जाओ, फिर एक जगह से भी छूट जाओगे। और जन सुखराम मोक्ष जो चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए तो गुरु सो दूर न जान हो, तो गुरु से दूर मत जाना। ठीक है, अभी समय हो गया, सत्संग को यहीं विराम देते हैं। क्वेश्चन आंसर का समय नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट वीक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा। आप सब मस्त रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने आत्म स्वरूप में डूबे रहें। दुनिया जैसी है चलती रहेगी, ऐसी ही हमेशा चलेगी, क्योंकि ये भी एक सनातन सत्य है। जैसे परमात्मा सनातन है, जैसे प्रकृति भी सनातन है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम यहाँ कुछ समय के लिए मेहमान आए, हमको हमारा काम करके निकल जाना है। किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसना है, किसी से भी नहीं डरना है। कोई आपके हाथ में अपना बाल निकाल के दे, नींबू मंत्र मंत्र ये जो भी होते हैं, या मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि आपको अगर डर निकालना है तो कभी भी शनिवार को आप रास्ते में जाते हो तो अगर कोई नींबू पड़ा हो तो जानबूझ के उसके ऊपर जाकर पैर रखो। अगर ऐसी चीजें जो आपको डराती हैं उसको एक्सपोज करो, तो सारे अंधविश्वास, सारे भ्रम, सारे डर निकलते जाएंगे। उस शुद्ध ज्ञान को पकड़ो, उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहो, अपनी मान्यताओं को मिटाते रहो, डिलीट करते रहो। नियम को समझना है, यूनिवर्स के क्या नियम हैं, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हालांकि वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितना हमको समझ में आता है, जितना हमको उसका अनुभव होता है, उसका सहज अनुभव करने की कोशिश करते रहनी है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारा प्रज्ञा बढ़ेगी, हमारा विवेक बढ़ेगा, हमारा ज्ञान प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान अनुभव बढ़ेगा, और ऐसे ही लगे रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।